साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। मायावती ने की बीजेपी सरकार की तारीफ और समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। क्या मायावती आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेती दिख रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खासकर बीजेपी सरकार की तारीफ और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि मायावती 2027 की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुकी है और एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है। मायावती और बीजेपी का गठबंधन अगर होता है तो कोई ये नया नहीं होगा। पहले भी बसपा ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि पिछले एक दशक से दोनों दलों के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन मायावती द्वारा योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी सरकार की तारीफ करना यह बता रहा है कि आने वाले चुनाव में बसपा बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। लखनऊ में बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर एक रैली हुई। मायावती ने इस मंच से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया, वहीं समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। मायावती ने कहा कि योगी सरकार सपा जैसी नहीं है, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर समाजवादी पार्टी को दोगला तक कह दिया। सपा पर हमलावर मायावती ने कहा कि जब वह सरकार में रहते हैं तब ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना ही काशीराम जी की जयंती, ना ही पुण्यतिथि। लेकिन जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब समाजवादी पार्टी को संगोष्ठी करने की याद आती है। अखिलेश यादव से मैं पूछना चाहती हूं कि अगर काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी और हमने अलीगढ़ मंडल में कासगंज नाम से एक जिला बनाया और उस जिले का नाम काशीराम जी के नाम पर रखा था, उसका नाम सत्ता में आते ही आपने बदल क्यों दिया? हमने काशीराम जी के नाम पर अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों योजनाएं शुरू की, जिसे समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया। या उनका दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? जरा आप भी सुनिए मायावती को, उन्होंने और क्या कुछ कहा है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री काशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। सरकार में रहकर
लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? तो सुना आपने, इस बयान को मायावती की बदली हुई रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। वह अब भाजपा की सीधी आलोचना से परहेज कर रही हैं और सपा को मुख्य विरोधी के तौर पर चिन्हित कर रही हैं। 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा लगातार हाशिए पर जाती रही है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। ऐसे में मायावती के पास अब विकल्प सीमित हैं। उनका जनाधार खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के बीच सपा और भाजपा के बीच बढ़ता रहा है। ऐसे में मायावती अब खुद को स्वाभिमानी दलित नेतृत्व के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। मायावती की रणनीति अब स्पष्ट होती जा रही है। सपा को मुख्य प्रतिद्वंदी बनाकर भाजपा के लिए विकल्प खुला छोड़ देना एक ऐसी चाल हो सकती है जो भविष्य में गठबंधन का रास्ता भी खोल सकती है। हालांकि अभी कोई औपचारिक संकेत नहीं है कि बसपा और भाजपा 2027 में साथ आएंगे, लेकिन मायावती के बयान और तेवर यह जरूर दर्शा रहे हैं कि वह अपनी सियासी जमीन फिर से तलाश रही हैं और इसके लिए वह हर संभव रास्ता अपनाने को तैयार हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी कभी एक मजबूत ताकत हुआ करती थी। काशीराम और फिर मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने दलितों के बीच अपनी गहरी पकड़ बनाई थी। 2007 में मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बसपा ने इतिहास रचा था, लेकिन बीते कई सालों से बसपा की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। यह उसके इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को करारी हार मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को खुद को साबित करने का एक मौका आया। 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और इस चुनाव में बसपा को 10 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। आंकड़ों की बात करें तो मायावती के लिए 10 सीटें जीतना निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 2014 में वह शून्य पर थी। लेकिन अगर वोट शेयर और जमीनी हकीकत को देखा जाए तो यह जीत मायावती की अपनी नहीं बल्कि गठबंधन, खास तौर पर सपा के वोट ट्रांसफर का परिणाम था। इसके बावजूद मायावती ने चुनाव के बाद सपा से नाता तोड़ लिया और कहा कि बसपा जब भी किसी दल के साथ गठबंधन करती है उससे नुकसान ही होता है। यह बयान कई लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि 2019 का चुनाव बसपा के लिए बीते कई वर्षों में सबसे बेहतर रहा। जाहिर है सपा के बिना ये 10 सीटें हासिल करना शायद उसके लिए मुमकिन नहीं था। 2019 के बाद भी बसपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई। यह स्थिति दिखाती है कि पार्टी की जमीनी पकड़ लगभग खत्म हो चुकी है। दूसरी ओर सपा ने विपक्ष की भूमिका में खुद को मजबूत किया और बीजेपी के खिलाफ मुख्य चुनौती के रूप में उभरी। आपने देखा कि जिस समाजवादी पार्टी को 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करने पर मात्र 5 सीटें उसको उत्तर प्रदेश में मिली, लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला, तो समाजवादी पार्टी को जिसको 5 सीट 19 में मिली थी उसको 24 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें मिली। एक बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हुई। जी हाँ, अब वही रणनीति अखिलेश यादव ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनाई थी, क्या वो आने वाले 27 के चुनाव में भी
अपनाएंगे, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि मायावती ने जो ये बयान दिया है आज, जिस तरीके से बीजेपी सरकार की तारीफ की है और सपा पर हमला बोला है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती बीजेपी से गठबंधन कर सकती हैं? यह एक बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।